जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अपने रूटीन के हिसाब से अपना मैथ का क्लास करेंगे और मैथ में हम लोग का एपी जो चैप्टर चल रहा था मतलब समानांतर श्रेणी उसको आगे बढ़ाएंगे। पहला पार्ट समानांतर श्रेणी का आप लोग को मिल चुका है जिसमें हमने आपको बता दिया है कि प्रथम पद अगर के दिया है तो दूसरा पद तीसरा पद कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ सार्व अंतर क्या होता है, ये सारी जानकारी हम आपको पिछले जो क्लास था उसमें दे दिए थे। हम उसके बाद से 5.1 जो एक्सरसाइज था उसको भी हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाए थे कि कैसे किसी समानांतर श्रेणी को हम लोग चेक करते हैं या कोई भी श्रेणी है तो चेक करके बता सकते हैं कि वो समानांतर श्रेणी है या नहीं है। ये कैसे किया जाता है ये सारी जानकारी हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास जो है ना, आज की क्लास में हम लोग इस श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि किसी मान लीजिए समानांतर श्रेणी का कोई पद अचानक से निकालने के लिए दे दे, जैसे पहला पद दूसरा पद तीसरा पद दिया हो और अचानक से आपसे कहे कि 50वां पद निकालिए, तब कैसे निकालेंगे, इन सारे चीज को समझेंगे और जानेंगे कि इसका कौन सा फॉर्मूला जो होता है उसका अगर उपयोग करेंगे तो इस तरह के प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। और इसके अलावा आज के क्लास में उदाहरण के जितने भी प्रश्न हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं पिछले क्लास का और साथ ही साथ इस क्लास का जो लेक्चर है उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला के बारे में। जरा याद कीजिएगा, जब पिछला क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि अगर मान लीजिए कि कोई एपी दिया है, जैसे 2 है 4 है और 6 है, डैश डैश ऐसे करके दिया हो और इसका अगला पद अगर हमसे बोलता था कि निकालिए तो हम लोग तुरंत क्या करते थे, इससे पहले वाले पद में डी को जोड़ देते थे। और डी कैसे निकलता था तो याद कीजिए, लास्ट में से फर्स्ट वाला पद को घटाते थे तो 4 में से 2 गया, कितना आता था 2 आता था और इस 2 को हम लोग जब ऐड करते थे 6 और 2 8 तो हम लोग का अगला पद निकल जाता था। फिर इसमें भी आप लोग सार्व अंतर को यानी डी को जोड़िएगा तो अगला पद निकलेगा, तो 8 और 2 जोड़ते थे तो कितना आता था मेरे बाबू 10 आता था। कहने का मतलब है अगर 5वां पद निकालना होता था तो हम लोग चौथे पद में क्या जोड़ते थे, डी जोड़ते थे। अगर 50वां पद निकालना है तो हम लोग कहते थे कि 49वां जो पद होता है ना उसमें आप क्या करना, डी को जोड़ देना, 50वां पद निकल जाएगा। सारणी समझिए, मतलब मुख्य बात समझिए कि जो भी पद निकालना है उससे एक पहले वाले पद में डी को जोड़ दीजिएगा, अगला पद निकल जाएगा। ये कंसेप्ट जो था वो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। लेकिन जरा सोचिए कभी कि हमारा अगर समानांतर श्रेणी 2 4 6 डैश 8 डैश डैश दिया हो और हमसे डायरेक्ट पूछ दे कि 50वां पद क्या होगा। अब तो जरा सोचिए, अभी थोड़ा देर पहले कंसेप्ट हम आपको बताए कि 49वां पद में क्या जोड़िएगा मेरे बाबू, डी जोड़िएगा। तो आप एपी देखिएगा, सर जी 4 गो पद ही दिया है, 49वां पद कहां से निकाले। तब आपके दिमाग में अच्छा 5वां निकालते हैं, 6ठा निकालेंगे, 7वां 8वां 9वां 10वां, तब तो हो गया काम। तब तो आप एग्जाम में इसी को बनाते रह जाइएगा, सारा बच्चा कॉपी जमा करके चल आएगा और लास्ट में आप कहिएगा 3 घंटे के बाद ओ 50वां पद निकाल दिए, तो हो गया, नंबर आएगा 0। जरा समझिएगा, वो तो बहुत लंबा टर्म हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका अलग से हम लोग को कुछ कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो जरा समझिएगा, जब इस कंसेप्ट पर हम लोग नहीं जा सकते हैं ना तो इसी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान से समझिएगा। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और पूरा का पूरा आसानी से निकाल लेंगे। तो जरा समझिए, यहां एन क्या है मेरे बाबू, तो एन जो होता है वो किसी पद को बताता है। एन का मतलब क्या होता है, पद। याद रखिएगा, एन का मतलब क्या होता है, पद होता है। और ए मतलब आपको मालूम है कि ये कौन सा पद होता है जी, तो प्रथम पद होता है। एन आपको मालूम है कि पदों की संख्या होता है और डी जो होता है वो मेरे बाबू क्या होता है, तो सार्व अंतर होता है। तो फॉर्मूला आप लोग याद करके रखिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको बुक में ना यहाँ पे टीएन भी लिखा आ जाएगा, टीएन बराबर, तो याद रखिएगा टीएन बोले या एन बोले दोनों का मतलब एक ही होता है। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि एपी जो है हमारा, इसी एपी को लेते हैं 2 4 6 डैश डैश और हमसे पूछ दिया कि इसका 50वां पद निकालिए। जरा समझिए, यहां ध्यान से देखिएगा, ए का मान कितना है मेरे बाबू, 2 है। डी का मान निकालिए, डी का मान कितना हो जाएगा, तो 4 घटाओ 2 बराबर 2 हो गया। अब देखिएगा यहां पे आपको क्या निकालना है, 50वां पद। देखिए ध्यान से समझिएगा, 50वां
पद, तो पद आया तो तुरंत दिमाग में लेगा, अच्छा पद वाला तो फॉर्मूला an से होता है, तो फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है मेरे बाबू, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये पद वाला हम फॉर्मूला लगा दिए, अब an जो है ये कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है, ये आपको कहीं ना कहीं काउंट करना, तो जरा समझिए a50 यही ना निकालना जी 50वां पद, और ये भी बोला an, तो ये हमको निकालना है, तो हम लोग d2 इसके जगह पे किसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे ना, तो ला के रखिए a और यहां पे क्या लिख दिए 50, बराबर का चिन्ह दीजिएगा, a का मान कितना मेरे बाबू 2 है तो 2 रखिएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब n का मान कहां से लाइएगा, तो जरा समझिए यहां फॉर्मूला में क्या था an, और आप उसके जगह पे क्या लिखे a50, इसका मतलब ये जो 50 दिया है 50 जो दिया ये किसका मान है, n का मान है, तो तुरंत यहां पे क्या करिएगा 50 लिखिएगा, घटाव 1 लिखिएगा, और d का मान 2 है तो 2 लिखिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 प्लस यहां से 50 में से 1 घटाइएगा तो 49, गुना कितना हो जाएगा 2। अब इसको आप क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, देखिए 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 1 9, आप प्लस में 2 जोड़िएगा तो मेरे बाबू कितना हो जाएगा 100, यानी हमारा 50वां पद कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक बार ध्यान से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि हम n का मान कहां से लाए, तो देखिए ये an और a50 दोनों एक ही है, तो हमने कहा कि जब n के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50 लिखा हुआ है, तो वही हमारा n का मान होगा। तो देखिए कितना आसानी से इस फॉर्मूला का उपयोग किए और हम लोग किसका निकाल लिए 50वां पद निकाल लिए। तो हम लोग देखिए आसानी से क्या निकाल लिए 50वां पद निकाल लिए। आइए एक बार जल्दी से फॉर्मूला को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग क्या करेंगे उदाहरण के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, और देखिए कांसेप्ट क्या होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए हम बोर्ड को इरेज करते हैं और आपको जो है ना हम बताते हैं कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उदाहरण के प्रश्न जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए मैथ का जो क्लासेस है ना, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि क्लास चलते रहे और आप अपना कॉपी लेकर बैठिए और बनाते जाइए, और जहां जहां दिक्कत है वहां वहां आप तुरंत टिक आउट करिए और आप क्वेश्चन को बनाते जाइए। एक बार जरूर वीडियो पूरा का पूरा देखिए और उसके बाद अपना बनाइए अपने से कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो जरूर आप लोग कमेंट्स भी कीजिए कि सर इतना नंबर क्वेश्चन में हमको एक बार और से रिपीट करवा दीजिएगा। तो ऐसा करिएगा ना, तो हम अगले क्लास में जब लेंगे तो वहां पे फिर से क्वेश्चन को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। तो देखिए अब उदाहरण का जो प्रश्न है जरा उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को समझना बड़ा जरूरी है, और यहाँ पे हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को दिमाग में जरूर रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एपी हमारा दिया हुआ है और कह रहा है इसका 10वां, देखिए यही तो हमको समझना है, 10वां पद जो है वो ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, हमको यहाँ पे बोला है कि पद ज्ञात कीजिए, लेकिन क्या बोला है जी 10वां पद, वहां लगा है ना, तो जब भी किसी भी अंक के लास्ट में वहां लगा रहेगा ना, तो समझ जाइएगा कि तुरंत वो पद जो है वो n को डिनोट कर रहा है, मतलब हमारा जो 10 होगा वो n होगा, और वही हमारा पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जरा समझिएगा, हम आपको कंसेप्ट को जो है और अच्छे से समझाते हैं। पहले इसको सब सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए सॉल्व हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना 3, यानी उदाहरण नंबर 3 है, याद रखिएगा। देखिए क्या बोला, एपी दिया है, तो आप क्या करिए पहले एपी को लिखिए। ई पे क्या दिया है मेरे बाबू 2, 7 और 12 डैश डैश दिया है। चलिए ए का मान बोलिए कितना होगा, तो 2 होगा, क्योंकि पहला पद ही ए होता है। डी का मान निकालना है तो क्या करिएगा 7 में से 2 को घटा दीजिएगा, तो हमारा जो डी का मान है निकल चुका है। अब जरा समझिए कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, यानी वहां पद लिखा है तो पद को तो an लिखा जाता है, और उसमें आपको कौन सा निकालना जी 10वां। तो इसका मतलब हमने कहा जिसमें वहां लगा रहता है वो समझिएगा कि n का मान है, जिसमें वहां लगा रहता है वो क्या चीज है, n का मान है। यानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कौन सा पद निकाला, 10वां पद, तो a और 10 लिख देंगे, और यही हमको क्या करना है, निकालना है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए अब फॉर्मूला लगाइए, an का फॉर्मूला, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बार बार लिख लिख के क्वेश्चन बनाया जाता है मैथ में, ताकि पूरा का पूरा आपको याद हो जाए। अब देखिए an के जगह पे लाके इसको रखिए, तो क्या रखिएगा मेरे बाबू, a 10 रखिएगा। चलिए a के जगह पर कितना है जी 2, तो 2 रखिए, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस n माइनस 1, ये देखिए यहाँ n है यहाँ 10 है, तो इसका मतलब n का मान 10, फिर -1 है तो -1, डी का मान कितना है 5, तो 5 हो गया। अब सॉल्व कीजिए इसको, a 10 बराबर हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 10 में से एक गया 9 और 9 पचे 45, और आपको मालूम है कि a 10 बराबर 45 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 47। तो ये हमारा क्या होगा, आसानी से बन गया।
तो देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर लिए, बना लिए। ऐसे ही आइए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कंसेप्ट कह रहा है, जरा उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां हम डाल देते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको समझिए। पहले लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लैंग्वेज को नहीं समझिएगा ना तो मैथ का एक भी प्रश्न आपसे बनेगा ही नहीं। तो जरा समझिए लैंग्वेज में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एपी हमारा ये दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा पद -81 होगा। जरा समझिएगा, यहां पे वहां नहीं लगा है, यहां पे वहां नहीं लगा है। इसका मतलब ये n का मान नहीं है, ये क्या है, पद है। ये क्या है मेरे बाबू, पद है। लेकिन यहां पे देखिए वहां लगा था तो हम तुरंत समझ गए थे कि 10 का मतलब n, 10 का मतलब n, याद रखिएगा। यानी वहां लगा रहेगा तो n का मान दिया है, और यहां पे वहां नहीं लगा है तो समझिएगा पद दिया है। ये क्या दिया है, पद का मान दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा पद -81 होगा। अच्छा बड़ा कंफ्यूजन होता है वहां में, मैंने पद में और n में। देखिए n और an में बड़ा अंतर होता है, और आप लोग समझिए जरा इसको। जैसे आपकी क्लास में आप मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं तो आप लोग का प्रत्येक का एक एक नाम होता होगा और एक एक रोल नंबर होता होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि रामे नाम है, तो राम आपका नाम है, तो हम आपको ऑफिस से मान लीजिए ऑर्डर करेंगे कि जाओ राम को बुला कर लाओ, तो वो जाएगा, पर्सनली राम को बुला लाएगा। लेकिन अगर जरा सोचिए, हम ये भी तो कह सकते हैं जाओ रोल नंबर 5 को बुला के लाओ, तो भी हो जाएगा, राम को बुला के लाएगा क्योंकि राम का रोल नंबर 5 है। तो किसी भी पद को किसी को बुलाने का दो तरीका है, एक an के माध्यम से और एक n के माध्यम से। जो रोल नंबर होता है ना वो n होता है, और जो आपका नाम होता है ना वो पद होता है। तो जरा समझिए, यहां पे बोला कौन सा पद -81 है, माने पद माने उसका नाम, एक माने समझिए कि वो लड़का का नाम -81 है। आपको निकालना क्या है, उसका रोल नंबर। देखिए कौन सा पद माने कौन सा रोल नंबर का लड़का, मान लीजिए -81 है, तो -81 जो है वो क्या, वो लड़का है, और उसका आपको रोल नंबर निकालना है। तो इस कंसेप्ट को जरा आसानी से समझिएगा। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो हमारा जो एपी दिया है उसको लिखिए पहले। एपी जो है वो हमारा दिया है मेरे बाबू 21, 18 और 15 डैश डैश। चलिए ए का मान बोलिए कितना है, 21। डी का मान क्या हो जाएगा, 18 में से क्या घटाइएगा, 21 घटाइएगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो -3। अब देखिएगा यहां पे ये किस चीज का मान है बाबू, an का मान है। ये an का मान दिया है -81। यहां पे हमने n नहीं कहा क्योंकि अभी फिर से बता रहे हैं कि वहां पे वहां लगा रहता, जैसे 10वां, 11वां, 20वां, तो समझ जाते हैं वो n का मान है। लेकिन यहां पद कहा है तो डायरेक्ट an का मान ये क्या किया है, दिया हुआ है। अब आपको n का मान निकालना है क्योंकि बोला है कौन सा पद, यानी n इक्वल टू व्हाट। अब n इक्वल टू व्हाट दिया तो सॉल्व कीजिए। आपको तो मालूम है, एक ही फॉर्मूला आपको मालूम ही है an का, तो लगाइए n का फॉर्मूला। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी कंसेप्ट पर सारा प्रश्न आपका बन जाएगा। an के जगह पे इसको लाके रखिए। an के जगह पे कितना रखिएगा मेरे बाबू, -81 रखिएगा। a का मान बोलिए जल्दी से, कितना होगा, 21 होगा। प्लस n का मान निकालना है तो छोड़ दीजिए, -1 दिया तो छोड़ दीजिए। गुना कितना से करना है, -3 से, क्योंकि -3 किसका मान है, d का मान है। चलिए ये हो जाएगा -81 बराबर 21। अब देखिए इसे दोनों में बारी बारी से गुना होगा, तो -3 से n में गुना करिएगा तो -3n हो जाएगा। -1 में -3 से गुना करिएगा तो +3 हो जाएगा। अब जरा समझिए, ये और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 21 और 3 24, -3n, और इधर पहले से -81 दिया हुआ है, ये जोड़ में है, इधर आएगा तो घटाव में हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, -81 और माइनस में हो जाएगा 24, बराबर में -3n हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो ये मान जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। जरा जुड़ेगा तो जरा समझिएगा, 81 और 24 जोड़ना, तो 81 में 4 जोड़िए पहले तो हो जाएगा 85, और 85 में 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा -105, और 105 बराबर है -3n। अब देखिए n का मान निकालना है तो गुना में जो है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बाबू, भाग में हो जाएगा। जरा समझिएगा, यहां हम आपको बता देते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, n बराबर -105 और बट्टा में हो जाएगा -3। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 1 कटेगा, 3 3 का 9 और 1 3 5 15, यानी n का जो मान है वो हमारा आ चुका है कितना मेरे बाबू, 35। तो एक पार्ट हमारा ये क्या हो गया, बन गया। अच्छा यहाँ पे एक बार और याद रखिएगा, n का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है।
n का मान कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता है, n का मान कभी भी पूर्णांक में यानी बटा में नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, जरा आप खुद सोचिए। क्या आपके क्लास का किसी लड़का का रोल नंबर माइनस में होता है? नहीं होता है। क्या माइनस के अलावा दशमलव में होता है? नहीं होता है। क्या बट्टा में रोल नंबर होता है? नहीं होता है। तो इसी तरह समझिएगा, अगर किसी भी एपी में n का मान अगर माइनस में आ गया तो समझिएगा गलती बन गया, अगर वो दशमलव में आ गया तो भी गलती बना, अगर वो बट्टा में आया तो भी गलत बना। यानी जब भी आएगा तो वो एक पूर्णांक रूप में आएगा। माइनस प्लस का जो है तो उसमें प्लस आ सकता है, माइनस में कभी भी n का मान नहीं आएगा। अब देखिए, ये तो था एक पार्ट। दूसरा पार्ट जरा समझिए, इसी प्रश्न में क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? अब बताइए, कह रहा है कि आप बताइए कि जो एपी दिया है इसमें कोई पद शून्य हो सकता है कि नहीं। अब हम आपसे क्या करें, जरा सोचिए। आप सुधे एक लड़का को पकड़ के लाएं और खड़ा कर दें और बोले कि क्या ये लड़का आपके क्लास का है, तो आप कैसे बताइएगा जी कि है कि नहीं है? तो आप तुरंत उससे पूछिए, ए लड़का तुम्हारा रोल नंबर कितना है? तो वो बोलेगा मान लो 5, और आपको पता है कि 5 रोल नंबर तो राम का है, तो तुरंत कहे सॉरी झूठ बोल रहा है, इसको बाहर करिए, ये मेरे क्लास का नहीं है। यानी जांचने के लिए आपने उसका क्या निकाला, रोल नंबर निकाला, और रोल नंबर को हमने किससे डिनोट किया था मेरे बाबू? n से। इसका मतलब अगर कोई भी पद कहे कि एपी का है या नहीं है तो क्या निकालिए? n निकालिए। अगर n का मान केवल प्लस में आया तब तो सही है, अगर माइनस में आया तो कहिए कि नहीं जी ये इस क्लास का लड़का नहीं है, अगर दशमलव में आया तभी कहिए कि ना ये भी क्लास का लड़का नहीं है, अगर मान लीजिए बट्टा में आया तो भी कहिएगा कि नहीं है। तो हमसे पूछा कि बताइए क्या इस एपी में कोनो शून्य होगा, तो हम कहेंगे कि रुको भाई, हम क्या करते हैं पहले शून्य का रोल नंबर निकाल लेते हैं। अगर रोल नंबर सही आ गया तो कहेंगे कि है, और रोल नंबर गलत आया तो कहेंगे कि ना जी इसमें का ये एपी में का प्रश्न नहीं है, यानी ये शून्य इस एपी का भाग नहीं है। तो आइए दूसरा पार्ट जो है उसको जरा सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, यहां इरेज कर देते हैं ताकि आसानी से आपको समझा सके। चलिए देखिएगा, यहां पे हम आपको बता रहे हैं। अब हमको क्या कह रहा है कि बताइए कि इस एपी का कोई पद शून्य है कि नहीं। तो पद कहा, यानी अब an कितना लीजिएगा मेरे बाबू? an बराबर लीजिएगा 0। अब फॉर्मूला फिर से लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an के जगह पर क्या रखिएगा मेरे बाबू? 0 रखिएगा। a के जगह पर कितना रखिएगा? 21 रखिएगा, प्लस रोल नंबर तो निकालना है तो n को ऐसे ही छोड़ दिया -1, और d का मान बोलिए -3 रखेंगे। अब देखिए 0 बराबर 21 प्लस, यहां गुना कीजिए, यहां करिएगा तो माइनस का 3n हो जाएगा, तो लिखिए माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। 21 और 3 कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 24 हो जाएगा, माइनस का 3n। ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 24 बराबर माइनस का 3n, n बराबर हो जाएगा -24 बट्टा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 24 8 बार में कट जाएगा। अब जरा सोचिए, n का मान 8 आ गया है, और हमने अभी आपको कहा कि अगर वो क्या है प्लस में आ रहा है, माइनस दशमलव और बटा को छोड़ के अगर वो प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब कि हाँ जी इसका रोल नंबर सही है। तो n 8 रोल नंबर हो सकता है, तो लिखेंगे कि हाँ 0 जो है इस एपी का भाग है या इस एपी का पद है। बस समझ में आ रहा है। अगर वहीं पे यहाँ पे माइनस में आ जाता, दशमलव में आता, बट्टा में आता, तो लिखते नहीं 0 इस एपी का भाग नहीं है। तो बड़ा आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर कितना मेरे बाबू? 4। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा लंबा है और बोर्ड को इरेज भी करते हैं, और थोड़ा पसीना बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा इसको हम लोग पसीना को रोक पोंछते हैं और फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 5 को। 5 इसके अलावा साथ ही साथ हम 6, 7 और 8 3 और उदाहरण के प्रश्न लिख दिए हैं ताकि इन सबको एक ही साथ आपको अच्छे ढंग से समझा सके। देखिए उदाहरण नंबर 5 जो है उसको जरा समझते हैं कि प्रश्न हम लोग से क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, जरा समझिएगा, जिसका तीसरा पद क्या है मेरे बाबू? 5, और 7वां पद जो है वो 9 है। जरा देखिएगा 2 पार्ट में हमारा दिया है, तीसरा पद 5 और 7वां पद याद रखिएगा 9 दिया है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे इस तरह का प्रश्न होता है, एग्जाम में पूछता है, हम यहाँ पे VVI लिख देते हैं क्योंकि ये बार बार इस तरह का एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो आप लोग एकदम अच्छे ढंग से इसको समझिएगा। हमको एपी निकालना है, एपी का टर्म निकालना है, एपी को निर्धारित कर देना है, और 2 ही चीज हमारे पास दिया है, तीसरा पद और 7वां पद। जरा समझिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं और सिखलाते हैं आपको
कि कैसे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। जिसे समझिएगा, हमारे पास तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद को क्या लिखते हैं जी, A3 लिखते हैं। और ये कितना दिया है बाबू, 5 दिया, तो लिख दीजिए 5। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, A3 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो याद कीजिए, हम लोग लिख सकते हैं इसको A + 2D लिख सकते हैं क्या? याद कीजिए, आपको हम बताए हैं कि जब भी तीसरा पद निकालना होगा तो A में क्या करिए, 2D से गुना कर दीजिए। अगर पांचवा पद निकालना हो तो याद कीजिए, A में कितना से, 4D से गुना कर दीजिए। 10वां पद निकालना हो तो A में कितना से, 9D से गुना कर दीजिए। यानी यहां से जितना एक कम करके गुना करते जाइए D में, अगला पद निकल जाएगा। अगर मान लीजिए 50वां पद निकालना हो तो क्या लिखेंगे, A + 49D। अगर 100वां पद निकालना हो तो क्या लिखिएगा, बोलिए A + 99D। ऐसे करके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी पद को निकाल सकते हैं। तो जरा समझिए, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A + 2D। आइए कितना के बराबर है बाबू, 5 के। तो ये हो गया हमारा समीकरण कितना, 1। क्लियर? अब आइए दूसरा भाग क्या दिया है, 7वां पद 9 है। तो जरा लिखिए, 7वां पद है तो A7 बराबर कितना, 9। इसको क्या लिख सकते हैं, A + 6D बराबर 9। इक्वेशन कितना, सेकंड। अब जरा समझिए, जब दो को समीकरण दिया हो ना, तो दोनों का आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसमें भी दिए A दिया है, इसमें भी A दिया है, EB प्लस में, तो समीकरण को घटा दिया जाता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जरा समझिएगा कि समीकरण 1 घटाव 2। अब समीकरण 1 में से 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जरा लिखिए, देखिए हम समीकरण को घटा रहे हैं, सीखिएगा। A + 2D बराबर में कितना है बाबू, 5। और यहां पे देखिएगा A + 6D बराबर 9। समीकरण को घटाना है, तो जब घटाते हैं ना तो नीचे का सारा साइन चेंज हो जाता है। प्लस में तो माइनस में प्लस है, तो माइनस ही प्लस है तो माइनस हो गया। अब जरा समझिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एगो मान प्लस में है, एगो मान माइनस में है। यहां जब घटाइएगा तो देखिए माइनस में 6D घटेगा प्लस का 2D, तो माइनस का कितना बचेगा, 4D। यहां देखिए माइनस का 9 अब प्लस का 5 घटाइएगा तो माइनस का 4। अब यहां देखिए, अब हम लोग यहां से निकालेंगे किसका, D का मान। तो ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा -4 बट्टा -4। ये कट के कितना हो गया, 1। यानी D का मान आ गया मेरे बाबू 1। जब D का मान आ गया ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर A का मान निकल जाए तो कोई वो AP आसानी से बना सकते हैं। तो D का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी एगो में रख दीजिए। जैसे ही रखिएगा ना तो A का मान निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं उसको। A का मान क्या लिखेंगे, जरा समझिएगा। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 है क्या मेरे बाबू, तो समीकरण 1 है A + 2D बराबर 5। अब देखिएगा, तो यहां पे A + 2 × D का मान कितना है, 1, तो 1 = 5। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, A + 2 = 5। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो A बराबर 5 - 2, तो A बराबर हो जाएगा 3। देखिए A का भी मान निकल गया, क्या A का भी मान निकल गया है, D का भी मान निकल गया है। अब AP आप आराम से बना सकते हैं। कैसे, जरा लिखिएगा। AP में आपको मालूम है कि पहला पद क्या होता है, A होता है, तो A की जगह पर लिखिए कितना, 3। और अगले पद में आपको मालूम है कि D को जोड़ते जाइए, अगला पद निकलते जाएगा। तो 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा जी, 4। 4 में 1 जोड़िएगा तो 5। 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 डैश डैश डैश। यही हमारा क्या हो जाएगा, AP। तो ये जो प्रश्न था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से कहते हैं कि इसको VVI अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज में भी इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। वैसे हम एक्सरसाइज जो होगा अगले क्लास में पूरा डिटेल से एक एक प्रश्न एक्सरसाइज का बनाएंगे, लेकिन आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से 6 नंबर प्रश्न जो है वो हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप देखिए, अब बताते हैं आपको उदाहरण का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए। कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची जो ये दी हुई है इसका कोई पद 301 है, अगर है तो क्यों, आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो हमारा AP का पद दिया है उसको लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम AP का पद लिख देते हैं 5, 11, 17, 23 डैश डैश। चलिए यहाँ से A का मान बोलिएगा मेरे बाबू। A का मान 5, D का मान निकालेंगे
तो 17 में से 11 है, सॉरी यहाँ देखिए 11 पहले दिया है, 11 में से 5 घटाएंगे तो ए का डी का मान आ गया 6। अब देखिएगा यहाँ पे करेक्ट कौन सा पद, वहां नहीं लगा है, वहां लगा रहता तो एन मानते, यहाँ पे बोला है कौन सा पद, पद को किससे डिनोट करते हैं, एन से, यानी एन बराबर हमारा दिया है 301 और पूछ रहा है कि बताइए कौन कोई पद है या नहीं है। और अभी आपको बताया कोई पद है या नहीं, उसकी जांच कैसे करते हैं, उसका एन निकाल कर। तो चलिए इसका भी एन निकालते हैं, आपको फॉर्मूला एक ही मालूम ही है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान रखिए, एन का मान कितना मेरे बाबू 301, ए का मान बोलिए मेरे बाबू 5 प्लस एन का मान निकालना तो छोड़ दीजिए -1, डी का मान रखिए 6। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 301 बराबर 5 प्लस यहाँ गुना करिएगा तो 6n और माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों में गुना होता है। यहाँ देखिए घटाइएगा तो 301 इक्वल टू ये हो जाएगा 6n माइनस का 1, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 302 बराबर 6n। अब देखिएगा यहां से निकालेंगे n का मान, तो n बराबर हो जाएगा 302 बट्टा 6, काटिए 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2, यहाँ पे n का मान आ गया है 151 बट्टा 3। और आपको मालूम है कि n का मान कभी भी बटा में नहीं आ सकता है, तो बताइए जब n का मान यहां बटा में आ गया तो क्या इस एपी का कोई पद 301 होगा, नहीं होगा। तो आप लिख लीजिएगा चूंकि क्या है n का मान पूर्णांक में है, इसीलिए यहां पे 301 जो है इस एपी का पद नहीं है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो ये बड़ा आसान प्रश्न था, जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न जो है हम बताते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला जो उदाहरण का प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 जो है इस पर भी आपको VVI लगा लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। क्या है प्रश्न जरा समझिए, कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। आपको बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। तो सबसे बड़ा चीज है ना, आपको यह मालूम होना जरूरी है कि 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है। जरा समझिएगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और कंसेप्ट समझिएगा ताकि आसानी से आप बना सके। 2 अंकों की संख्या जो है 10 से शुरू होती है डैश डैश, और ये करते करते कहां तक जाती है जी, 99 तक। आपको यहां से लेकर यहां तक आपको बताना है कि 3 अंकों की संख्या जो है कितनी कटेंगी, पूरा पूरा विभाज्य होंगी। तो आप बताइए हमको, क्या 10 जो है वो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 11 कटेगा, नहीं कटेगा। और 12, तो आपको ये हाँ सर कट जाएगा। इसका मतलब 12 से शुरुआत हो रहा है तो 12 कटेगा, फिर 15 कटेगा, फिर 18 कट जाएगा, डैश 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 डैश। क्या लास्ट में भी चेक कर लीजिए, क्या 99 3 से कटेगा, हाँ कट रहा है क्योंकि 3 3 का 9, 3 3 का 9 यानी 99 भी कट जाएगा, यानी हमारा लास्ट टर्म जो होगा यही 99 होगा और ये तैयार हो गया हमारा एपी। बात समझ आ रहा है, बड़ा आसानी से एपी हम लोग तैयार कर लिए। पहले चेक कर लीजिए कि कहां से शुरू हो रहा है कटने वाला, और कटने वाला शुरू हो गया तो खत्म हो जाएगा यहीं पे काम। अब जरा समझिए, यहाँ पे एक और कंसेप्ट, ए का मान तो आपको दिख रहा है कि ए का मान कितना होगा 12, डी का मान कितना होगा तो 15 में से घटाएंगे 12 आ जाएगा 3। तो ये 99 क्या है, क्या 99 के आगे और कोई पद है, नहीं है। इसका मतलब ये पद है और ये है हमारा an, और an का मान कितना दिया है 99, यानी लास्ट वाला जो लड़का है वो 99 है। और बताना है कि आपको क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आखिरी बच्चे से हम पूछ लेंगे, बाबू बताओ तुम्हारा रोल नंबर कितना है। जैसे वो बताएगा रोल नंबर, आपको पता चल जाएगा कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हम लोग इसका रोल नंबर निकाल देंगे, टोटल संख्या पता चल जाएगी। तो आइए रोल नंबर निकालते हैं, यानी n का मान निकालते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे क्या रखिएगा बाबू 99 रखिएगा, बराबर a के जगह पर 12 प्लस n का मान निकालना है, d का मान 3। 99 बराबर होगा 12 गुना करिएगा तो प्लस का 3n माइनस का 3, यहां से घटेगा तो 99, यहाँ पे रुक जाइए अच्छे से लिख देते हैं, 99 यहां से घटाइएगा तो ये घटेगा तो हो जाएगा 9 प्लस का 3n, ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 99 में से 9 घट जाएगा, इधर 3n हो जाएगा। यहां देखिए घटाइएगा तो मेरे बाबू कितना होगा 90, बराबर का कितना होगा 3n, n का मान निकालना है तो 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 90 बट्टा 3, काटिए 3 3 का 9 और 0, यानी n का मान आ गया 30, यानी 2 अंकों की कुल
30 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे कट जाएंगी, तो 3 से पूरा पूरा कटेंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है वो VVI है आपके एग्जाम के लिए। इसको अच्छे ढंग से कंसेप्ट को समझकर आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 7। अब आपका नेक्स्ट जो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। उससे पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 8 को। जरा समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पास ये एपी दिया हुआ है और कह रहा है इसका अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, इस बार अंतिम ओर से मतलब आगे से बच्चा नहीं काउंट करना है, पीछे से काउंट करना है। यानी इस बार जिसका रोल नंबर लास्ट वाला होगा उसको 1 मानना है और जिसका 1 होगा उसको लास्ट मानना है। और पीछे से काउंट करते हुए 11 नंबर वाला बच्चा को आपको बताना है कि कौन है। जरा समझिएगा। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले आप एपी को लिख डालिए। तो एपी मेरे बाबू क्या दिया है जरा समझिएगा, 10 7 4 डैश डैश -62। अब देखिए अंतिम की ओर से कह रहा है तो यानी रिवर्स करेंगे। तो जरा समझिए इधर से आना है। जब इधर से आइएगा तो पहले कौन मिलेगा, तो -62 मिलेगा। और जो पहले मिलता है वही हमारा ए होता है। तो ए का मान लिखिए -62। डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालिएगा तो याद कीजिए बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं। तो बाद वाला कौन है, 7 में से घटाएंगे कौन, 4। तो आएगा कितना, 3। यहीं पे समझना है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, 4 में से 3 घटा देते हैं। ये 4 में से 7 घटा देते हैं। हमेशा जब इधर से आ रहे हैं तो बाद में 7 आ रहा है। तो 7 में से 4 घटाए 3 आ गया। अब देखिए अब हमसे क्या पूछा है, इसका 11वां पद। देखिएगा ध्यान से, वहां लगा है, इसका मतलब n का मान कितना है, 11। और 11वां पद भी ज्ञात करना है। यानी A11 इक्वल टू व्हाट। तो फॉर्मूला लगाइए, n का फॉर्मूला n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n के जगह पर कितना दिया है रखना है, A11 रखना है। a का मान कितना रखिएगा, -62। अब देखिए प्लस n का मान निकालना है। यहाँ दिया चल दिया है यहाँ पे 11। तो 11 रख लीजिए, घटाव 1। और d का मान देखिए कितना है, 3 रखिए। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बाबू, A11 इक्वल टू -62 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा घटाइएगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 समझिए, 10 में 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 30 हो जाएगा। चलिए A11 बराबर 62 में से 30 को घटा दीजिए तो माइनस का 32 गो 11वां पद हमारा निकल चुका है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बड़ा आसान था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं। आइए अब जानते हैं उदाहरण नंबर 9 के बारे में और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत लंबा प्रश्न आपको दिख रहा होगा तो ऐसा लगेगा कि बड़ा भारी प्रश्न होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ध्यान से प्रश्न को समझ जाइएगा ना तो चुटकी बजाते हुए बना दीजिएगा। जरा समझिएगा प्रश्न जो है उसको पहले समझिए। कह रहा है कि यहाँ पे कि 1000 रुपये की जो राशि है ना उसको 8% की वार्षिक ब्याज पर क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज निकाला जाता है, यानी परिकलित करना है। और कह रहा है कि क्या ये ब्याज पर एपी बनाते हैं। अगर एपी बनाता है तो आपको 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालना है। देखिए कुछ 1000 रुपया है, 8% के रेट पर उधार दे दिया। अब प्रत्येक वर्ष क्या उससे ले रहा है, ब्याज ले रहा है। और उस ब्याज को रख के आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज आपको निकालना है। तो जरा समझते हैं भाई कि पहला वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो जरा समझिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम यहां से शुरू करते हैं। जरा समझिएगा सॉल्यूशन। पहले वर्ष के लिए ब्याज, और आपको मालूम है ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको साधारण ब्याज भी हम कह सकते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100। ये आपको फॉर्मूला मालूम है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो चलिए P का मान कितना है, 1000, रेट जो है 8 का है, समय 1 वर्ष का है, 100 रखे हैं। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ पे आ चुका है 80 रुपया। यानी पहले वर्ष हमको कितना ब्याज मिला है, 80 रुपया मिला है। तो अब फिर निकालिए दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। जरा निकालिएगा यहाँ पे मेरे बाबू, 1000 गुना 8 गुना, अब समय कितना साल हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, बटा में 100 रख लीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 दूना 16, 16 में 10 से गुना करिएगा, 160 रुपया। ऐसे ही तीसरा वर्ष के लिए जरा सोचिए, तीसरा वर्ष के लिए निकाल के देखिए। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज जो होगा
P इंटू R इंटू टी बाई 100 इजकल टू हो जाएगा, देखिए 1000 गुना 8 गुना 3/100 हो जाएगा। यहाँ 1000 होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 8 3 का 24 में 10 से गुना करिएगा तो 240 रुपया। अब इसी को जरा सजा के देखिए क्या एपी बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या डाटा मिला है। हमारे पास डाटा मिला है 80, फिर मिला है 160 और फिर मिला है मेरे बाबू 240 डैश 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 डैश। अब देखिएगा एपी है या नहीं, तो चेक करने का तरीका आपको मालूम है। 160 में से 80 घटाइएगा तो कितना होगा जी 80, 240 में से 60 घटाइएगा तो कितना होगा 80। यहां देखिए दोनों जगह डी का मान समान है, इसका मतलब हाँ यह एपी बनाता है। और जब एपी बनाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं ये एपी, आप लिख लीजिएगा कि हाँ चूंकि प्रत्येक पद के बाद डी का मान समान है इसलिए यह एपी है। अब उतना हम लॉन्ग्वेज नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। अब बोलिए ए का मान कितना लिखिएगा बाबू 80, डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए 160 घटाओ 80 करिएगा तो होगा 80। अब देखिए हमसे क्या बोला, 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालना है, और ब्याज जो निकल रहा है वो देखिए क्या हो रहा है, पद हो रहा है। ब्याज जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है, पद। इसका मतलब एन का मान हमारा कितना दिया है 30 वर्ष दिया है, और एन का मान हमसे क्या किया है पूछ रहा है। तो चलिए एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। मान को पुट करिए, क्वेश्चन आसानी से बन चुका है। जरा समझिए कैसे मान को रखेंगे, ए एन, एन के जगह पर कितना रखना है जी 30 रखना है, 30 रख दिए। ए प्लस, तो ए का मान कितना है 80 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है मेरे बाबू देखिए 30, तो 30 घटाओ 1 इंटू डी, डी का मान कितना है बाबू 80, तो रखिए 80। अब समझिए यहाँ पे ए 30 इजकल टू हो जाएगा 80 प्लस, अब देखिए इसका गुना करिए, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा 8 3 का 24 पर 2 0 और घटाइएगा कितना 80। अब देखिए 80 से 80 क्या हो चुका है कैंसिल आउट, और ए 30 का मान हो जाएगा 2400 रुपया। यानी हमारा 30 जो है 30 वर्षों के बाद जो ब्याज होगा वो कितना परिकलित होगा 2400 रुपया ब्याज परिकलित होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उदाहरण नंबर जो 10 है उसको हम बताते हैं। आइए अब देखते हैं उदाहरण नंबर जो 10 है उसको। देखिए उदाहरण नंबर 10 जो है प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि एक फूलों की जो क्यारी की पहली पंक्ति जो है उसमें 23 गुलाब हैं, दूसरी जो पंक्ति है उसमें 21 गुलाब है, ऐसे ही तीसरी पंक्ति जो है उसमें 19 गुलाब है, और लास्ट जो पंक्ति है यानी अंतिम पंक्ति है उसमें हमारा 5 गुलाब है। कह रहा है इसमें कुल क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं आपको निकालना है। देखिए एपी में आराम से ये बैठ जाएगा। कैसे, जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहली पंक्ति में कितना है 23, तो 23 लिखिए। दूसरी पंक्ति में कितना है 21, तीसरी पंक्ति में कितना है 19 डैश 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 डैश, और अंतिम पंक्ति में कितना है जी आपको मालूम है कि 5 है। अब देखिए यहां से डाटा निकालिए। ए का मान कितना है मेरे बाबू 23 दिया हुआ है, डी का मान आपको मालूम है 21 घटाओ 23 करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहां देखिए अंतिम पद है और पद है तो एन से नोट करेंगे, एन का मान 5 दिया है, इसका मतलब एन का मान निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का जगह पर आपको निकालना है तो ये न देखिए 5 दिया हुआ है तो 5 रखिए। ए का मान बोलिए तो कितना है 23 प्लस एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1 रखिए, डी का मान रखिए माइनस का 2। सॉल्व कीजिए, 5 बराबर 23, यहाँ देखिए ये गुना करिएगा तो माइनस का 2n और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 23 और 2 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 बराबर 25 घटाओ 2n हो गया। ये देखिएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 घटाओ 25 बराबर माइनस का 2n, ये घटेगा तो माइनस का 20 माइनस का 2n हो जाएगा मेरे बाबू। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, n बराबर -20 बट्टा -2, ये काटिएगा तो आएगा 10। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा क्या हो जाएगा, इस क्यारी में कुल जो पंक्तियां होंगी वो कितनी होंगी 10। तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न था। प्रश्न दिखता लंबा था लेकिन है बड़ा आसान। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ये आपके एक्सरसाइज का पूरा उदाहरण जो था वो सारा का सारा हम सॉल्व कर दिए हैं। अगला जो मैथ का क्लास होगा उसमें एक्सरसाइज का प्रश्न सॉल्व होगा और कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।